प्रोग्राम नंबर 39। अजीज सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। इससे पहले 3 सबकों में हमने देखा कि खुदा ने कोहे सीना से आग, बादल की गर्ज और बिजली की चमक में से बनी इसराइल के साथ बातें की और उन्हें 10 हुक्म यानी अपनी पाक शरीयत उनको दी। हमने ये भी देखा था कि खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो पहाड़ के निचली तरफ अलतार बनाएं और उस पर बेऐब जानवरों की कुर्बानी करें। खुदा ने जानवरों की कुर्बानियों का हुक्म क्यों दिया? उसने कुर्बानी का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि खुदा खुद पाक है और उसकी पाक शरीयत एलानिया बताती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। जिसने शरीयत का हुक्म तोड़ा, उसने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है। चूँकि बनी इसराइल खुदा की शरीयत को बिल्कुल पूरा ना कर सकते थे, इसलिए उन्हें खुदा के हजूर बेऐब कुर्बानी गुजराना ज़रूरी हो गई, ताकि वो बेऐब जानवर गुनाहगार के गुनाह का कफारा बने। मासूम जानवर आदमी के लिए अपनी जान कुर्बान करता ताकि गुनाहगार शख्स की जान बची रहे। इस तरह खुदा उस शख्स को रास्तबाज ठहराता और उससे यह भी पता चल जाता कि खुदा इंसानी कोशिश की बिना पर गुनाह माफ़ नहीं करता, बल्कि खुदा कामिल कुर्बानी के खून के वसीले से। हमारा आज का सबक शरीयत की हुक्म अदूली के नाम से है। हज़रत मूसा और बनी इसराइल की कहानी में वो अब तक बियाबान में कोहे सीना के सामने डेरे लगा रहे हैं। अब तो रात की तरफ से पलटते हुए देखेंगे कि जब खुदा ने बनी इसराइल को 10 हुक्म फ़र्ज किए तो फिर क्या हुआ। हम खरूज की किताब के 24वें बाब में से सीख रहे हैं। खुदावंद का कलाम बताता है कि और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादम यशुआ उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौट कर तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानिंद था। और मूसा घटा के बीच में होकर ऊपर चढ़ गया और वह पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। यहाँ ज़रा रुकते हैं। अगली मालूमात में खुदा ने चाहा तो हम सीखेंगे कि जब मूसा 40 दिन रात कोहे सीना पर रहा तो खुदा ने उससे क्या फरमाया। ताहम आज हम देखेंगे कि जब बनी इसराइल पहाड़ के दामन में डेरे लगाए हुए मूसा की पहाड़ से वापसी का इंतज़ार कर रहे थे तो उस वक्त क्या वाक़या पेश आया। हम सबको मालूम है कि खुदा के इंतज़ार में ठहरना बनी आदम के लिए किस कदर मुश्किल और तकलीफ़देह है। यह ज़्यादा आसान है कि इंसान खुदा की बातों को तर्क करके या भुलाकर अपनी राह पर चल पड़े। तो आज हम बनी इसराइल के बारे में जो कुछ सीखने को हैं वो बड़ा ही अहम है। खुदा इस अलमनाक कहानी के ज़रिए हमें ख़बरदार करना चाहता है। 32वें बाब में हम सुनते हैं, और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे
जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। क्या आपने बनी इस्राएल का कारनामा देखा? अभी उनको इकरार किए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। तो देखते हैं कि उन्होंने खुदा का पहला और दूसरा हुक्म तोड़ा जो खुदा ने उन्हें कोहसीना पर कुछ ही देर पहले दिया था। खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। लेकिन बनी इस्राएल ने क्या किया? उन्होंने खुदा की तरफ से मुंह फेरा और अपने लिए एक बछड़ा बनाया जैसा उन्होंने मिस्र में देखा था। बनी इस्राएल ने इतनी जल्दी खुदा से और उसके कलाम से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्योंकि वो जो माबूद चाहते थे वो उनके लिए ऐसा होना चाहिए था जो उनको नजर आए और वो उसे छू सके। वो आजकल के उन लोगों की मानंद थे जो खुदा के कलाम की बातों की परवाह नहीं करते मगर लोगों को और उनकी रवायतों को मानते हैं। आदमी जो नजर आते हैं इनके पीछे चलना खुदा के पीछे चलने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो किसी को नज़र नहीं आता। इसी वजह से बहुत सारे बनी आदम लोगों की बेबुनियाद बातों और ख्यालों को खुदा के सच्चे कलाम की जगह दे देते हैं। तो आएं देखें कि जब बनी इस्राएल ने सोने का बछड़ा अपने लिए बनाया तो फिर क्या हुआ। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी, और फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। हारून ने जो कहा आपने सुना होगा। खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। क्या ये ठीक था? क्या बनी इस्राएल को खुदावंद की इबादत इसी तरह करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। हमें मालूम है कि वो जिस इबादत का इंतज़ाम किए बैठे थे उसका कोई हिस्सा भी खुदावंद के लिए ना था। अब उन्होंने न सिर्फ पहला और दूसरा हुक्म तोड़ा बल्कि तीसरा हुक्म भी तोड़ दिया जो कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। उनकी ज़ुबानों पर खुदावंद खुदा 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 था मगर उनके दिल खुदा से बहुत दूर थे। उनकी सारी प्रस्तिश और इबादत बेफ़ायदा थी। उनके मुंह से निकलने वाला खुदा का एक एक लफ्ज़ फजूल और बेफ़ायदा था। उनकी दुआएं और सजदे बेमकसद और बेकार थे। उनसे खुदा गज़बनाक ही हो सकता था। अब आएं इस कहानी को मुकम्मल करें। अब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं और वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दन कश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब इन पर भड़के और मैं इनको भस्म कर दूँ और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कव्वी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग
یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے۔ سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ تو اپنے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا۔ اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور کندہ کیا ہوا تھا۔ اور جب یشوع نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکرگاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد، بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا۔ تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھ میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا، اور اس نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا؟ ہارون نے کہا، میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے، تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا، ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے۔ پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچڑا نکل پڑا۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر ساری لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریب 3000 مرد کھیت آئے، اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا۔ اس کے بعد خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ پتھر کی 2 لوہیں تراش لے جو ان لوہوں کی جگہ ہوں جنہیں اس نے توڑا تھا۔ ان پر خدا نے اپنے حکم دوبارہ لکھے، وہی حکم نامہ جنہیں بنی اسرائیل نے پہلے توڑ ڈالا تھا۔ اسرائیلیوں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا، انہوں نے خدا پاک کا حکم نامہ توڑ دیا تھا۔ انسان کے مکار دل نے ایک بار پھر اپنی مکاری دکھا دی۔ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا، اس سارے کے باوجود وہ اس راہ سے کتنی جلدی ہٹ گئے جو راہ خدا نے ان کے لیے تیار کی تھی۔ انہوں نے اپنی من پسند راہ پسند کر لی تاکہ اپنا نیا مذہب بنا لیں۔ ان کو اپنے ہی ہاتھوں کے کام پسند تھے۔ خدا کی دکھائی ہوئی راہ سے انہوں نے منہ پھیرا اور اپنی پسند کے مذہب میں رنگ رلیاں منانے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر تو خدا کا نام تھا، مگر ان کے دل خدا سے بہت دور ہو چکے تھے۔ اسی سبب سے
वो खुदा से जितने दूर जा सकते थे चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने ढाला हुआ बछड़ा बना लिया और उसे अपना खुदा मान लिया। अपने हाथों के कामों में मगन होकर खुशियाँ की और सच्चे और जिंदा खुदा की पैरवी छोड़कर अपना मुंह ढाले हुए बछड़े की तरफ मोड़ लिया। इस अलमनाक कहानी से खुदा हमें क्या सबक सिखाना चाहता है? खुदा चाहता है कि हम सोचें कि उसकी दोस्ती और उसके ताल्लुक के हिसाब से हम कहाँ फिर रहे हैं। शायद कोई ख्याल करे कि मैंने तो इसराइलियों जैसा कोई काम नहीं किया, मैंने तो कभी खुदा से मुंह नहीं मोड़ा और ना ही किसी बुत की पूजा की है। शायद आपके पास कोई ढाला हुआ बुत ना हो। खोदी हुई मूरत की प्रस्तिश सिर्फ बुत तक महदूद नहीं, हर वो शय बुत है जो खुदा और हमारे दरमियान आ जाए। ये बुत दौलत और माल हो सकता है, कपड़े और लिबास हो सकता है, शहवत प्रस्ती हो सकती है, कोई खेल हो सकता है, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, आप जैसा कोई दूसरा शख्स हो सकता है, या आपके बाप दादा की रवायात हो सकती हैं। जादू मंत्र, टूने, तावीज़ और धागे वगैरह हो सकते हैं। पीरो मुर्शद हो सकते हैं। दूसरों के लिए उनकी मजहबी रसूमात बुत परस्ती हो सकते हैं। वो खुदा का कलाम सुनने की बजाय नमाज रोज़े पर तकिया करते हैं। हर वो शय जो खुदा और उसकी सच्चाई के रास्ते में रुकावट बने वही बुत है। तुम्हारा खुदा कौन है? आप दिल से किसकी पूजा करते हैं? खुदावंद खुदा की या बुत की? क्या खुदा का नाम सिर्फ आपकी ज़ुबान पर है या दिल में भी है? एक ख़ास चीज़ जो खुदा की हकीकी प्रस्तिश और बुतों की पूजा में फ़र्क ज़ाहिर करती है, और वो खुदा का कलाम है। खुदा के सच्चे कलाम के बारे में आपका रवैया कैसा है? क्या आप खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं? क्या खुदा के कलाम पर आपका ईमान है? क्या आप अपने सारे दिल से उसे पसंद करते हैं? या आप बनी इसराइल की तरह हैं, जिनको खुदा ने कहा, ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? हकीकत में आप किसकी प्रस्तिश करते हैं? खुदा की, जिसने हज़रत मूसा को शरीयत दी, या किसी और की? क्या आप खुदा के कलाम को मानते हैं, या बनी इसराइल की तरह अपने हाथों के मजहबी कामों पर उम्मीद रखते हैं? मामला खा कुछ भी हो, खुदा का कलाम फरमाता है ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। इस सबब से ऐ मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे बढ़कर है, और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि हम उसको जो हकीकी है जाने, और उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। आपका शुक्रिया। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे बढ़कर है, और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम सुना। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम खुदा के ख़ास प्रोग्राम को देखेंगे जो खुदा ने इसलिए बनाया
تاکہ وہ خطا کار بنی اسرائیل کے درمیان رہے اور اس کی راست بازی پر بھی حرف نہ آئے۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ آپ خدا کے کلام کی بڑی ضروری تنبیہ کو یاد رکھتے ہیں۔